क्या आपके जीवन में बार बार धन की कमी, अशांति और रुकावटें आ रही हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास की परम एकादशी एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य के पाप, दुख और दरिद्रता को समाप्त करने की शक्ति रखता है। लेकिन बहुत कम लोग इस व्रत के सही नियम, पारण का समय और छिपा हुआ महत्व जानते हैं। अगर इस व्रत में छोटी सी गलती हो जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे मैं जो बताने वाला हूँ और 2026 की परम एकादशी का सही तिथि, शुभ पारण का समय और विशेष नियम जो भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है, वह मैं आपको बताऊंगा। तो अंत तक इसे जरूर देखें और बने रहें। नमस्कार मित्रों, आप सभी को जगत कथा की तरफ से बहुत सारा प्यार। आज मैं आपको परम एकादशी का सही नियम पूरे संक्षेप रूप में बताने जा रहा हूं, जिसमें आप आज जानेंगे पारण का समय और सभी कुछ जो इस व्रत से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आरंभ करते हैं, पर आप बिना इसे लाइक किए और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, कृपया करके जरूर कीजिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। परम एकादशी क्या है? परम एकादशी अधिक मास में आने वाली अत्यंत पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। यह व्रत अधिक मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण इस एकादशी को अधिक मास एकादशी भी कहा जाता है। चूंकि अधिक मास हर वर्ष अलग समय पर आता है, इसलिए परम एकादशी किसी निश्चित चंद्र मास में नहीं पड़ती। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों में एक बात विशेष रूप से कही गई है, यदि कोई श्रद्धालु एकादशी का व्रत तो रखे लेकिन पारण के नियमों को अनदेखा कर दे तो उसे व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण का सही समय जानना अत्यंत आवश्यक माना गया है। एकादशी पारण क्या होता है? एकादशी व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करने की प्रक्रिया को पारण कहा जाता है। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। यहाँ द्वादशी का मतलब है दूसरे दिन। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लेना चाहिए। यदि कोई श्रद्धालु उचित समय में पारण नहीं करता तो शास्त्रों में इसे व्रत के नियम का उल्लंघन माना गया है। चलिए अब समझते हैं हरिवासर का रहस्य। अब यहाँ एक ऐसा नियम आता है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होती। द्वादशी तिथि की प्रारंभिक चौथाई भाग हरिवासर कहलाता है। इस समय व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। श्रद्धालुओं को हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना शुभ माना गया है। इसलिए कई लोग सही तिथि होने के बावजूद भी गलत समय पे पारण कर बैठते हैं। अब हम जानते हैं जब दो एकादशी 2 दिन पड़े तो क्या करना चाहिए। कभी कभी पंचांग गणना के अनुसार एकादशी 2 दिन तक रहती है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ लोगों को पहले दिन व्रत करना श्रेष्ठ माना गया है, जबकि सन्यासी, विधवा और मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्त दूसरे दिन आने वाली दूजी एकादशी का व्रत रखते हैं। वैष्णव एकादशी भी इसी दिन मानी जाती है। भगवान विष्णु के कुछ भक्त दोनों दिन भी व्रत रखते हैं। अब समझते हैं 2026 में परम एकादशी तिथि। 2026 में परम एकादशी व्रत गुरुवार को 11 जून 2026 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की प्रारंभिक जो समय है वो क्या है, चलिए जानते हैं। 11 जून 2026 में रात्रि 12:57 से है। अब इसकी समाप्त समय चलिए जानते हैं। 11 जून 2026 को रात्रि में 10:36 तक है। चलिए अब समझते हैं पारण का शुभ समय। पारण का जो शुभ समय होगा वो होगा 12 जून 2026 को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 तक। समझते हैं
द्वादशी समाप्ति का समय 12 जून 2026 में शाम 7:36 तक। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास की गई परम एकादशी हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करती है। जो भक्त श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से यह व्रत करते हैं, उनके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। इसलिए यदि आप भी सुख, शांति और सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो इस समय जो व्रत आने वाली है, इस वर्ष परम एकादशी व्रत अवश्य करें। अगर आप भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक भक्तों को यह पवित्र जानकारी पहुंच सके। चलिए, जय श्री हरि विष्णु।